सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलेगा सिर्फ अपनी कटौती का पैसा। पुरानी पेंशन योजना बहाल, अब पेंशन 12,000 से 1 लाख रुपए तक मिलेगी। 4.5 लाख कर्मचारियों और अधिकारी एनपीएस से ओपीएस में आए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू कर दिया है। तो एनपीएस को हटाकर जो ओपीएस लागू किया गया है उसके संबंध में परिपत्र भी जारी कर दिए गए हैं। अब एक और बात सामने आ रही है कि एनपीएस का जो पैसा कटा था वो पैसा जो है वो सिर्फ अपनी कटौती यानी कर्मचारी की कटौती का पैसा ही वापस मिल पाएगा। साथ ही दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना बहाल होने से अब पेंशन है वो 12,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक भी मिल सकती है। बात करें आज की लेटेस्ट खबर की तो ओपीएस का नोटिफिकेशन जारी है, लेकिन नए आदेश से सभी को झटका। कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर सिर्फ अपनी एनपीएस कटौती का पैसा ही मिलेगा। एनपीएस में जमा रकम विड्रॉल कर अपना हिस्सा अपने खाते में डालेगी सरकार। अर्थात छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान सरकार ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त विभाग ने गुरुवार को शाम आदेश जारी कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2022 से कर्मचारियों को ओपीएस लागू कर दी है। हालांकि इसमें चौंकाने वाला फैसला यह है कि एनपीएस में सरकार ने अब तक जो कंट्रीब्यूशन जमा करवाया है वह विड्रॉल करेगी। कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद सिर्फ वही पैसा तत्कालीन जीपीएफ को की ब्याज दर के साथ मिलेगा जो एनपीएस में उसे कटवाया था। अर्थात एनपीएस में जो कर्मचारी ने कटवाया था वही पैसा कर्मचारी को वापस मिलेगा। पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी से यदि एनपीएस की रकम लौटाने को लेकर फाइनल सेटलमेंट हो जाता है तो यह सारा पैसा सरकार अपने खजाने में जमा कराएगी, न कि जीपीएफ खाते में। अब तक कहा जा रहा था कि यह रकम जीपीएफ खाते में जाएगी। अधिसूचना में कर्मचारियों की जीपीएफ कटौती के भी कोई आदेश अलग से जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों को जीपीएफ में कटौती का विकल्प पहले से दिया गया है, पर यह कटौती आवश्यक नहीं है। एनपीएस की कटौती बंद, इसके फंड को लेकर सेटलमेंट पर संशय। राज्य सरकार ने ओपीएस लागू कर दी है, लेकिन एनपीएस फंड को लेकर अब सरकार और केंद्र के पेंशन निधि व्यामक विकास प्राधिकरण के बीच सेटलमेंट नहीं हुआ है। प्राधिकरण ने सरकार को यह पैसा लौटाने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना में यह कहा है कि एनपीएस से जुड़ी शब्दावली अकाउंट सेटलमेंट होने तक लागू रहेगी। हालांकि एनपीएस की कटौती बंद की जा चुकी है। एनपीएस की अधिसूचना का वॉइस जो यह बताता है कि सरकार अपनी कटौती वापस लेगी। एनपीएस कटौती की रकम विड्रॉल की तो सरकार के खाते में जाएंगे 20,000 करोड़। सरकार ने 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी। इसके बाद हर महीने कर्मचारी का मूल वेतन से 10% तथा इसका इतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार अपनी तरफ से एनपीएस खाते में जमा करवाती थी। जानकारी के मुताबिक मार्च 2022 तक एनपीएस में यह रकम ब्याज के साथ 39,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई थी। अब नए पेंशन नियमों के मुताबिक यह सारा पैसा सरकार अपने खजाने में जमा कराएगी और इसमें से करीब 20,000 करोड़ कंट्रीब्यूशन वापस लेगी। 2022 से पहले रिटायरमेंट कर्मचारी भी ओपीएस ले सकते हैं, पर एनपीएस का पैसा में ब्याज लौटाना होगा। अर्थात अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 1 अप्रैल 2022 से पहले रिटायरमेंट हो चुके एनपीएस वाले कर्मचारी भी ओपीएस चुन सकते हैं, लेकिन एनपीएस से अब तक मिला पैसा पेंशन राज्य सरकार को मैं जीपीएफ ब्याज के वापस लौटाना होगा। इसके बाद बदले में सरकार उन्हें 1 अप्रैल 2022 से ही पेंशन देगी। बात करें फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की इस खबर की तो राज्य सरकार के 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी के लिए खुशखबरी। ओपीएस लागू करने को लेकर तमाम तरह के संशय हुए दूर। 1 जनवरी 2004 उसके बाद नियुक्त सारे राज्य के कर्मचारियों को ओपीएस का मिलेगा लाभ। इस बारे में तमाम सेवा नियमों में हुए संशोधन वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू होने संबंधी पेशोपेश किया दूर। पूर्व में एनपीएस फंड में जमा 39,000 करोड़ तो लेकर हुई थी सियासत। अब तक अहम बजट घोषणा के लागू होने पर एक वर्ग जाता रहा था संदेह में, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने इस पर दृढ़ प्रतिज्ञा और इसी के परिचय देते हुए आज नोटिफिकेशन जारी किया है। और एनपीएस में जमा 39,000 करोड़ के केंद्र के न देने के बावजूद ओपीएस लागू कर रही गहलोत सरकार मजबूत इरादे के साथ ओपीएस लागू कर रही है। अब ऑफिशियल वित्त विभाग लिखेगा केंद्र को पत्र और संभवतः जल्द ही एनपीएस में फंड की अड़चन भी कर ली जाएगी दूर। इसे सरकारी कर्मचारियों के बड़े वर्ग ने ली राहत की सांस। बात करें पुरानी पेंशन योजना तो पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है। 4.53 लाख अधिकारी कर्मचारी एनपीएस से ओपीएस में आए हैं। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों अधिकारियों के लिए ओपीएस लाग के दायरे में आने की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी। इससे ओपीएस की विधिवत बहाली हो गई है। हालांकि अधिसूचना में ओपीएस बहाली की तारीख 1 अप्रैल 2022 से मान ली गई है। इसमें 4.53 यानी 5-4 लाख अधिकारी कर्मचारी ओपीएस से नए जुड़ गए हैं। वहीं इनको
नई पेंशन योजना यानी एनपीएस से पूरी तरह अलग कर दिया गया है। इसके अलावा 2,954 उन अधिकारी कर्मचारियों तथा आश्रितों को भी ओपीएस का लाभ मिल सकेगा जो सेवा में नहीं है या जिनका सेवा में रहते हुए निधन हो गया था। वित्त विभाग की ओर से अभी ओपीएस को लेकर 6 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद ओपीएस में नए जुड़े अधिकारी कर्मचारी भी असीमित राशि की चिकित्सा सुविधा व सेवानिवृत्ति पर वेतन की आधी राशि के समान पेंशन का लाभ ले सकेंगे। इसी तरह बात करें ओपीएस को लेकर तो एनपीएस में अधिकतम 5 से 6 हज़ार मिल रही थी पेंशन, लेकिन अब पुरानी पेंशन लागू होने से 12,000 से 1 लाख तक मिल सकती है पेंशन। प्रदेश में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों व उनके आश्रितों को एनपीएस में अधिकतम 5 से 6 हज़ार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही थी। अब पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का विकल्प चुनने पर सेवानिवृत्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 12,000 रुपये और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी को लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह पेंशन मिल सकेगी। ओपीएस में यह भी प्रावधान है कि पेंशन के लिए अधिकारियों कर्मचारियों से कोई कटौती नहीं होगी। पेंशन के लिए पूरी राशि सरकार वहन करेगी। वित्त विभाग के अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिकारी कर्मचारी की एनपीएस के तहत काटी गई राशि उसे सेवानिवृत्ति के समय लौटा दी जाएगी, जिस पर राज्य सरकार ने जीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर से ब्याज भी देगी। एनपीएस के तहत जमा राशि पूरी राशि वापसी का मुद्दा एनपीएस से संबंधित केंद्रीय एजेंसी व राज्य सरकार के बीच चलता रहेगा। इसका कर्मचारी अधिकारी पर कोई असर नहीं होगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की राजस्थान इकाई की ओर से 22 मई को जयपुर में दृढ़ संकल्प पेंशन सम्मेलन, धन्यवाद सभा तथा पेंशन योद्धा सम्मान समारोह आयोजन किया जा रहा है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कोजाराम सियाग ने बताया कि समारोह में एमएनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंतु सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं 25 राज्य संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव भी होंगे शामिल। अब बात करते हैं इस एनपीएस की, तो 39,000 करोड़ कैसे लेगी सरकार वापस। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार एनपीएस के तहत सरकारी बॉन्ड व म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए 39,000 करोड़ राशि को पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण से वापस कैसे लाएगी, क्योंकि इस राशि को लेकर अब तक राज्य सरकार की और प्राधिकरण के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। राज्य सरकार कर्मचारियों के अंशदान की राशि उन्हें लौटाएं। उन्होंने एनपीएस के तहत पेंशन ले रहे कर्मचारी अधिकारियों को लेकर कहा है कि ओपीएस में दायरे में आने वाले इसने सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त राशि वापस मांगी जा रही है, जबकि सरकार पूर्व में दी जा चुकी राशि को समायोजित करते हुए ओपीएस का लाभ आसानी से दे सकती है। एनपीएस बनाम ओपीएस। एनपीएस के तहत कर्मचारी अधिकारी द्वारा कटवाई गई राशि के हिसाब से पेंशन मिलती है, जो अनुमानित 3 से 15 हज़ार के रुपये प्रतिमाह होती है। अब तक जो एनपीएस के दायरे में रहते हुए सेवानिवृत्त हुए उनमें से दो ही ऐसे थे जिन्होंने 10,000 रुपये के आसपास पेंशन मिल रही थी। शेष अधिकांश पेंशनरों को 5 से 6 हज़ार रुपये के पास पेंशन मिल रही थी। राज्य सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों को अब महंगाई राहत डीए सहित न्यूनतम पेंशन लगभग 12,000 रुपये और अधिकतम लगभग 1 लाख रुपये मिलेगी। इसके अलावा एनपीएस में डीआर प्रावधान नहीं होता, जबकि ओपीएस में डीआर में महंगाई के साथ बदलाव भी होता है। तो दोस्तों ये थी एनपीएस और ओपीएस को लेकर बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।